Hey everyone, I hope you all are doing good. So, from today, I'll be starting with a new series of linear algebra. And today, we'll be doing the first topic of it, that is vector space. But before you watch the video further, let me know in the comments if you want the PDF of this lecture and all the upcoming lectures. Okay? Just write a yes. Okay, so let's just start with it. So, vector space. So, there are two terms, right? एक है vector और एक है space. So, पहले बात करते हैं कि what is a vector. वेक्टर इन योर 12th grade you must have studied कि वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि इसके पास एक डायरेक्शन है. राइट देखो, ये जो ओ ए है, ओ ए वेक्टर, इसके पास एक डायरेक्शन है. एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन हमें दिख रही है. तो अगर किसी लाइन सेगमेंट के पास, देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज लेंथ. राइट, मैग्नीट्यूड इज लेंथ. तो मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली हर एक लाइन सेगमेंट के पास होती है, बट अगर उसके पास डायरेक्शन भी है तो उसे हम एक वेक्टर बोलते हैं. राइट, अब ये जो हमने वेक्टर बनाया है, बहुत सारे ऑपरेशंस हम वेक्टर्स पे लगाते हैं. राइट, जैसे कौन से ऑपरेशंस लगते हैं वेक्टर पे? We can do addition in vectors, we can do subtraction in vectors, we can do multiplication in vectors, but vectors में division नहीं होता है, remember that. So addition की बात करते हैं. So vectors में addition कैसे होता है? अगर मेरे पास एक वेक्टर है ये, और अगर एक A वेक्टर है और अगर एक B वेक्टर है, तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? एक का हेड और एक की टेल को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. राइट, दिस विल बी सी वेक्टर. तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है. सो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. वेक्टर एडिशन ऐसे होती है. राइट, और भी बहुत टाइप्स होते हैं जिससे हम ऐड कर सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली वे. और क्या होता है वेक्टर्स में? वेक्टर्स में हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं. टू वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक ए वेक्टर ले लेते हैं और एक बी वेक्टर ले लेते हैं. सो अगर ए वेक्टर को माइनस करना है हमने बी वेक्टर से, तो हम क्या करेंगे? बी वेक्टर का हम डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं. सी ऐसे, दिस इज ए वेक्टर. नाउ बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव बी है. सो अब हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको, एंड दिस इज माइनस बी वेक्टर. और फिर इनको रिजल्टेंट जब निकालना है, अगैन इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस विल बी अ रिजल्टेंट वेक्टर. सो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. ऐसी एडिशन भी होता है, जस्ट यहाँ पे सिर्फ बी की जगह माइनस बी है. राइट, सिमिलरली वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं कि जो स्केलर है, वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में स्केलर यानी कि रियल नंबर्स की बात हो रही है. बेसिकली अगर मैं किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस वेक्टर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो वेक्टर बढ़ जाता है. राइट, सो फॉर एग्जांपल, अगेन अगर ये एक ए वेक्टर है, राइट, और एक रियल नंबर ले लेते हैं. रियल नंबर यानी कि स्केलर है वो इसके रिस्पेक्ट में. सो रियल नंबर यानी कि 4 ले लेंगे, तो ये जो ए वेक्टर है ये बढ़ जाएगा, एंड दिस विल बी 4a. सो वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड. दैट इज व्हाट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मीन्स. ठीक है, नाउ सिंस दिस इज ओवर, अब क्या होता है देखो, लेट्स टॉक मोर अबाउट वेक्टर्स. दैट अगर ये है एक्स एक्सिस, अगर ये है वाई एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस. ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर. तो अब इस ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू मे बी 2i कैप प्लस 3j कैप ले लेते हैं. ठीक है, तो हमने इसको x और y कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. i कैप x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कैप y कोऑर्डिनेट को. राइट, सो ये यहाँ पे 2D स्पेस की बात हो रही है. 2D है, 2D स्पेस एंड 2D वेक्टर. राइट, बिकॉज
2D वेक्टर इसलिए बिकॉज हमने 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, राइट। सिमिलरली क्या हो सकता है, अगर 3D वेक्टर भी हो सकते हैं कि अगर हम 3 डायमेंशंस की हेल्प से, 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से इस किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल दिस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मे बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। दिस इज x, y एंड z, ठीक है। तो ए वेक्टर को अब हमने 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किए, x, y और z। तो ये 3D वेक्टर है, 3D वेक्टर, 3D स्पेस भी है, राइट, बिकॉज 3 यहाँ पे x, y और z की बात हो रही है। सो ये 3D वेक्टर हो गया, राइट। ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, लाइक अगर एजम्पशन करें कि मे बी 4D 5D, ठीक है। ऑब्वियसली 5D 4D नॉन एग्जिस्टेंट है, 4D स्टिल देयर, बट लाइक 5D की तो बात होती ही नहीं है। तो ऐसे मैथमेटिशियंस ने बोला कि मे बी व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि n डायमेंशंस में इमेजिन कर ले वेक्टर्स को, ठीक है, n डायमेंशन वाला वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज n कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उस वेक्टर को हम बता पाएंगे कि कहाँ पे, राइट। सो ऐसे ही एक हाइपोथेसिस उन्होंने निकाला एंड दे केम अप विद समथिंग एज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस यानी कि अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है, ये सिर्फ 2D या फिर 3D के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये n डायमेंशंस के लिए, यही जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हर एक डायमेंशन के वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बेसिकली वेक्टर स्पेस एक जनरलाइज्ड कर दिया वेक्टर्स को, ठीक है, अलजेब्रिक जनरलाइजेशन कर दिया कि अगर कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं तो उन पे हम कुछ XYZ ऑपरेशंस लगा सकें, कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, और वो हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो वो कौन से ऑपरेशंस होने वाले हैं इन वेक्टर स्पेस में, वो हम बाद में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट कि वेक्टर स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते कैसे। वेक्टर स्पेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं VF से। V यहाँ पे क्या है, वेक्टर स्पेस, और F होता है यहाँ पे फील्ड। सो वेक्टर स्पेस पे तो पूरा हमारा टॉपिक बेस्ड है, बट व्हाट इज अ फील्ड? द वंस जिन्होंने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है ये, दे विल बी अवेयर दैट व्हाट इज अ फील्ड, बट जिनको नहीं पता है विल डू दिस एज वेल। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो V और ये जो F है, ये दोनों एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये दोनों एक्चुअली सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। अब जो फील्ड है ना, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस को बाय द वे हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। ओके, सो फील्ड की बात करते हैं हम। फील्ड का मैंने बताया क्या कि F इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अब इस सेट को मैंने अगर फील्ड बनाना है, अगर F एक सेट है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि F एक सेट है जिसमें 1 2 3 1/2 -2 6 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। अगर इस सेट को मैंने फील्ड बनाना है तो इसको कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कंडीशंस फॉर फील्ड, 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो F सेट है उसको एडिशन ऑपरेशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप बताना है हमने। सेकंड क्या है, F सेट को हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बताना है। और थर्ड है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हम F सेट में प्रूव कर दें, दैट मीन्स इट इज अ फील्ड। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने F सेट के साथ F सेट को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस पे। ओके, लेट्स सी, और अबेलियन ग्रुप बताना है। सो अबेलियन ग्रुप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट्स डू इट पैरेलली। ओके, यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन के साथ बताएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई अल्फा एलिमेंट है और अगर कोई बीटा एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है
जो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ सेट में। तो अगर हम इन दोनों को ऑपरेट कराएं, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, तो वो आंसर भी फील्ड में ही सॉरी एफ सेट में ही आना चाहिए। जैसे अगर 2 + 3 कराएं, देखो 2 और 3, और लेट्स टेक 1 and 2, 1 और जो 2 है ये दोनों एफ सेट में है। अब जब हम इनको ऐड करा रहे हैं तब इनका आंसर भी एफ सेट में आना चाहिए। 3 एफ सेट में है, राइट। ये देखो 1 और 2 एफ सेट में था, और जब इनको ऐड कराया तो आंसर भी हमारा एफ सेट में आ रहा है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं एफ सेट में, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करा रहे हैं तब भी इनका जो आंसर है वो एफ सेट में ही आएगा, राइट। 2 अभी भी एफ सेट में आ रहा है। दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी इज। ओके, नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अल्फा, बीटा और गामा ये 3 एलिमेंट इस एफ सेट में है, ठीक है, 3 एलिमेंट एफ सेट में है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हैज टू बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले आगे 2 एलिमेंट्स में हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और बाद में बाद के 2 एलिमेंट्स में, या फिर वाइस वर्सा, वी कैन डू दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, एंड अल्फा बीटा गामा, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा इनका आंसर वो भी दोनों सेट में, वो भी उस सेट में एफ सेट में आना चाहिए। जैसे 1 + 2 + 3 हैज़ टू बी इक्वल टू 1 + 2 + 3। देखो आंसर क्या आएगा, 3 + 3 6, 1 + 5 6, और 6 जो है वो एफ सेट में आएगा। 6 इस सेट में आ रहा है, सो आई कैन सी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल भी है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी सेम एलिमेंट ले लेते हैं। सो 2 × 3 and 1 6, so 6 = 6, ये भी एफ सेट में आ रहा है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। नाउ थर्ड वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन की बात करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन की। अगर मेरे पास एक अल्फा एलिमेंट है तो एडिशन में इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, माइनस अल्फा, बिकॉज जब मैं इन दोनों को ऑपरेट कराऊंगी तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो अगर अल्फा आ रहा है इस एफ सेट में तो माइनस अल्फा भी इस एफ सेट में आना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इस एफ सेट में आ रहा है, राइट, तो -2 भी इस एफ सेट में आना चाहिए, और जब हम इन दोनों को ऑपरेट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। या फिर अगर -2 है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, 2, वो भी इस सेट में आना चाहिए, और आंसर क्या आएगा, तब भी 0 आएगा। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, या फिर अगर माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा भी आना चाहिए, दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट। अब जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल जो सेट लिया है, यहाँ पे 2 है तो -2 भी इस सेट में आ रहा है, राइट। सो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर अल्फा इस एफ सेट में आ रहा है तो अल्फा का इन्वर्स यानी कि 1/अल्फा भी इस एफ सेट में आना चाहिए। यहाँ पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है और यहाँ पे 1 होती है आइडेंटिटी। सो अल्फा को जब मैं ऑपरेट कराऊंगी 1/अल्फा से तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अल्फा का इन्वर्स क्या है, 1/अल्फा। सिमिलरली अगर 1/अल्फा है हमारे पास एलिमेंट तो इसका इन्वर्स क्या होता है, अल्फा। तो जब इन दोनों को ऑपरेट कराएं तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर 2 है तो 1/2 इज इक्वल टू 1, राइट, कैंसिल हो जाता है। या फिर अगर 1/2 इस सेट में है तो इसका इन्वर्स 2 भी सेट में आना चाहिए, तब भी आंसर 1 ही आता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी सेट में जिसे हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवा दे उस सेट के, पर आंसर हमारा क्या आना चाहिए, वही वाला एलिमेंट जिससे हमने उसे ऑपरेट करा है. फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन में, 0, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1. अगर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये होगा दैट अल्फा अगर बिलोंग कर रहा है एफ सेट में, तो ये 0 जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए एफ सेट में. सिमिलरली यहाँ पर भी अल्फा कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एफ सेट में, और 0 भी, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, 1 भी बिलोंग करेगा एफ सेट में. तो अब जब इन लोगों को ऑपरेट कराएंगे तो अल्फा को जब 0 से ऑपरेट कराओगे तो आंसर क्या आएगा, अल्फा ही. या फिर अगर 0 को अल्फा से ऑपरेट कराओ तब भी आंसर अल्फा ही आता है. एग्जाम्पल 2 + 0 विल बी 2, राइट. या फिर 0 + 2 करोगे तब भी 2 ही आएगा. यहाँ पे भी ये अल्फा को जब 1 से ऑपरेट कराओगे तब भी अल्फा आता है, और 1 को जब अल्फा से कराओगे तब भी अल्फा ही आता है. यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि उस सेट में चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो आइडेंटिटी उस सेट में आनी चाहिए. यहाँ पे 0 भी है, ओके 0 नहीं लिखा है हमने, 0 भी है और 1 भी है. अगर 0 नहीं होती तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, राइट. तो ये अबेलियन ग्रुप तो बनता ही नहीं. ओके, एंड फॉर द लास्ट वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. 5th क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है दैट अगर मैं एक अल्फा और एक बीटा ले लूँ और मैं बोलूँ कि एफ सेट में है, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा हैव टू बी इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से तो बीटा डॉट अल्फा, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, 5 इज इक्वल टू 5. सिमिलरली यहाँ पर भी 2.3 इज इक्वल टू 3.2, राइट. 6 इज इक्वल टू 6, और ये जो 6 है ये आना चाहिए इस एफ सेट में. यहाँ पे 5 जो है ये आना चाहिए इस एफ सेट में. तब आई कैन सी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है. तो अब हमने क्या किया, सी हमने ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी. अब फील्ड बनने के चांसेस हैं, बट अब बात आती है कि एक लास्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करवानी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती हैं. एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या होता है कि अगर एक x, y और z, ओके हम अल्फा बीटा की बात कर रहे थे, अल्फा ही बीटा ही करते हैं, ओके. अगर अल्फा बीटा एंड गामा ये आ रहे हैं एफ सेट में, तो अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा दे हैव टू बी इक्वल टू व्हाट. अब ये अल्फा इन दोनों एलिमेंट से ऑपरेट होना चाहिए, सो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए, एंड सिमिलरली जो आंसर है इनका इट शुड बी बिलोंगिंग टू दैट वेरी सेट. और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यही होता है. अब क्या करेंगे उसके लिए, हम अल्फा प्लस बीटा डॉट गामा कर देंगे, और यहाँ पे गामा जो है ये दोनों एलिमेंट से ऑपरेट होना चाहिए, सो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये आ जाएगा इनका आंसर. दिस इज देयर आंसर. और ये जो भी आंसर आया है ये एफ सेट में आना चाहिए. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो जाती हैं. नाउ अगर ये 3 चीजें सेटिस्फाई हमने करा दी तो आई कैन से दैट अ सेट इज अ फील्ड. अ सेट इज अ फील्ड, एंड आई होप दैट आई हैव टोल्ड दैट. इसको बोलते हैं हम क्या, ओके. Let's talk more about vector space now. VF, right? ये मैंने बताया कि ये वेक्टर स्पेस है और ये फील्ड है, और इसको हम बोलते कैसे हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. दिस इज हाउ वी कॉल इट, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. अब जो वेक्टर वाली जो भी हमें टर्म्स मिलेंगी ना, जो भी एलिमेंट मिलेंगे या फिर जो भी सेट है, उसको हम बोलते हैं स्केलर्स.
जैसे हमने पहले किया था, तो रियल नंबर को हम स्केलर बोल रहे थे। यहाँ पे जो फील्ड के एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ फील्ड को हम बोलते हैं स्केलर्स, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, फील्ड के एलिमेंट होते हैं स्केलर। ओके, अब जो ये हमारा v, हमने जो वेक्टर स्पेस हमने बताया है, बेसिकली इस वेक्टर के पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एडिशन का और एक होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हम फर्दर वीडियो में करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अ ब्रीफ अबाउट इट। इसको हम बोलते हैं इंटरनल, इसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वी आर गोना कवर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, and I hope all the things that we have done today are pretty much clear to you. And but if you still have any doubts, you can let me know in the comments, and also let me know if you want the PDFs. Okay, so this is all for this video. Thank you very much.